अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, कालबुर्गी को कर दूं तो, आज करो, आज करो, पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा में कल देर शाम महिला आरक्षण बिल पास हो गया। कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह, स्मृति ईरानी और तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी और ये बिल पास तो हो गया, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल भी उठाए और आज ये बिल राज्यसभा की दहलीज पर है। आज राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है और इसी दौरान आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बात इतनी बढ़ गई कि सभापति जगदीप धनखड़ को बीच बचाव करना पड़ा। पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे। अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी MP बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, यह भी तय है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं आप अपनी बात कहिएगा। मैं इसलिए इफ दिस इज द वे एंड इफ दिस इज द ओनली वे एंड इफ दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, दिस इज द वे जिस रास्ते से हमको जाने की आवश्यकता। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन वांट्स टू इंटरवीन फॉर अ मिनट, प्लीज। सर खड़गे जी, प्लीज। क्या बोलना है इसका जवाब? इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं। मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। एक मैं यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकंड सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स, 1 सेकंड प्लीज। सभापति जी, तो ये तीखी झड़प देखने को मिली मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच।
दरअसल कल लोकसभा में बिल पास तो हो गया, लेकिन इस महिला आरक्षण बिल को लेकर ये बात सामने आई कि परिसीमन के बाद ही ये बिल जो है, ये विधेयक लागू होगा और परिसीमन जो है वो 2026 में होना है। तो माना जा रहा है कि 2029 तक ये लागू होगा और इसी को लेकर विपक्ष मांग कर रहा है कि इस बिल को तुरंत लागू किया जाए। महिलाओं ने कई साल इंतजार किया है, अब उन्हें और इंतजार ना कराया जाए। ये बात कल सोनिया गांधी ने भी उठाई, राहुल गांधी ने भी उठाई और विपक्ष के ज्यादातर सभी नेताओं ने यही बात रखी कि इस बिल को तुरंत लागू किया जाए, ज्यादा इंतजार ना कराया जाए। और भी बहुत सारे पेच है इस बिल में जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और आज भी उन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सदन में खड़े हुए, लेकिन इस दौरान उनके और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल बिल पेश किए जाने के बाद सत्ता पक्ष की ओर से जेपी नड्डा ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो बीच में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोक दिया। इस बिल पर दोनों नेताओं के बीच तीखी चर्चा और नोकझोंक देखने को मिली। खड़गे ने इस दौरान जेपी नड्डा से सवाल किया कि सरकार महिलाओं को तत्काल आरक्षण नहीं दे रही है, बल्कि महिलाओं को आरक्षण का झुनझुना थमा रही है। अब खड़गे ने कबीर का दोहा बोलते हुए कहा कि इस बिल को तुरंत लागू करिए और इसका जवाब देते हुए नड्डा ने कहा कि सरकार पक्का काम करना चाहती है, इसीलिए ये इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो इस तरह से खूब चर्चा हुई, खूब बहसबाजी देखने को मिली। आज राज्यसभा में भी तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी और इस तरह की जो है नोकझोंक भी देखने को मिली। तो वहीं लोकसभा में कल ये बिल पास कर दिया गया और इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण अब दिया जाएगा। इससे लोकसभा में लगभग 181 सीटें निर्धारित हो जाएंगी। वैसे तो इस आरक्षण को कांग्रेस समेत लगभग सभी दलों ने अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले इस बिल को लाने पर सरकार की मंशा पर भी विपक्ष उंगली उठा रहा है, क्योंकि साफ है कि भाजपा सरकार की मंशा चुनाव से पहले इस बिल को लाकर देश की आधी आबादी को लुभाना है। और जाहिर है कि महिला आरक्षण बिल एक लंबे वक्त से अटका हुआ था, लेकिन ये पारित नहीं हो पा रहा था। और ये भी साफ है कि इस बिल के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ चुनावों में राजनीतिक फायदा उठाना है, क्योंकि भाजपा इस बिल के नाम पर जनता के बीच जाकर ये कहेगी कि जो बाकी सरकारें नहीं कर पाई वो हमने कर दिखाया और इसीलिए हम महिलाओं के सच्चे हितैषी हैं। तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगा और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाएगा, साथ ही ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की भी मांग करेगा। फिलहाल अब देखना यह है कि महिला आरक्षण बिल से सरकार और विपक्ष को किसको फायदा होता है। अब फायदा किसको होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से सदन चल रहा है, कल लोकसभा में चर्चा हुई, आज राज्यसभा में हो रही है और काफी ज्यादा नेताओं के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिल रही है। कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है तो कोई कुछ और मांग कर रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।